हेलो स्टूडेंट्स, द जय गुरुदेव पॉलिटेक्निक में आपका स्वागत है। मैं सर डॉक्टर अरुण असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम पढ़ेंगे प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक विचारक चिंतक जिनका नाम है ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार भी कहते हैं। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में भारतीय राजनीतिक विचारकों में इनका नाम बहुत ही फेमस है और कई बार इनमें से क्वेश्चन भी आ जाता है। ये दक्षिण भारत के एक प्रमुख नेता भी थे। ये दक्षिण भारत के वेस्ट इंडिया के एक प्रमुख नेता भी माने गए हैं, ईवी रामास्वामी नायकर यानी कि पेरियार। ठीक है, देखिए इसके अंदर कि जो पेरियार है, जो पेरियार शब्द है इसका मतलब क्या होता है। पेरियार जो है ये तमिल भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है सम्मानित व्यक्ति, इज्जतदार व्यक्ति, रेस्पेक्टफुल व्यक्ति, जिसका रेस्पेक्ट किया जाता है, जिसका सम्मान किया जाता है। ठीक है, तो इनका नाम रखा गया पेरियार, सम्मानित व्यक्ति, रेस्पेक्टफुल व्यक्ति। ठीक है, और इनका मूल नाम था इरोड वेंकट नायकर रामास्वामी। इनका नाम था इरोड वेंकट नायकर रामास्वामी, मूल नाम ये था इनका। ठीक है, और इनका जन्म जो हुआ कोयम्बटूर, तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में हुआ। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में इनका जन्म हुआ। और ऐसा माना जाता है कि जो उस टाइम में निम्न जाति के जो हिंदू थे उसमें उस वर्ग में उनका जन्म हुआ। इनका संपूर्ण जीवन इस बात में बीता कि इन्होंने जाति प्रथा, रूढ़िवाद, भेदभाव का विरोध किया। ठीक है, और दलितों उत्थान यानी दलितों के उत्थान की इन्होंने बात कही। ठीक है, जो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, पेरियार ने कुछ पुस्तकें लिखी, जैसे कि इनकी पुस्तक का नाम बहुत फेमस है, थॉट्स ऑफ पेरियार। थॉट्स ऑफ पेरियार इनकी एक पुस्तक है, थॉट्स ऑफ पेरियार। इसी प्रकार से इनकी एक पुस्तक है व्हाई वेयर वुमेन एनस्लेव्ड। व्हाई वेयर वुमेन एनस्लेव्ड, बेसिकली ये जो पुस्तक है इनकी, ये बुक जो है ये वुमेन्स के राइट्स के ऊपर लिखी हुई है और बताया कि महिलाएं जो है उनकी स्थिति भारत में क्या है। और थॉट्स ऑफ पेरियार, पेरियार के विचार इसमें बताए गए, मूल विचार पेरियार के इसमें बताए गए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक लिखी भगवान बुद्ध के विचारों के ऊपर, जिसको बोलते हैं पेरियार ऑन बुद्धिज्म। इनकी बुक का नाम था पेरियार ऑन बुद्धिज्म। पेरियार ऑन बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में पेरियार के विचार। ठीक है, तो ये तीन पुस्तकें बहुत फेमस है पेरियार की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इनके राजनीतिक जीवन की, पॉलिटिकल करियर की, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा इनका राजनीतिक जीवन। इन्होंने, पेरियार ने प्रारंभ में कांग्रेस ज्वाइन करी। पेरियार ने प्रारंभ में क्या करी, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। पेरियार ने प्रारंभ में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। पेरियार ने प्रारंभ में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, लेकिन कुछ समय बाद इनका मोह भंग हो गया वहां से, और इन्होंने 1916 में कांग्रेस छोड़ दी और 1916 में एक पार्टी बनी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। 1916 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी बनाई और 1944 में इन्होंने इस पार्टी का नाम बदल के रख दिया। क्या रखा इसका नाम, द्रविड़, द्रविड़ कड़गम। ठीक है, ये था। इसके अलावा पेरियार ने क्या कहा, पेरियार ने हिंदी भाषा का विरोध किया। हिंदी भाषा नहीं होनी चाहिए। इनका मानना था कि द्रविड़ लोग हैं, दक्षिण भारतीय जो लोग हैं वो मूल रूप से द्रविड़ है। तो दक्षिण भारतीय लोग हैं वो क्या है, द्रविड़ है। जो आर्य है, आर्य है, ये भारतीय नहीं है बल्कि ये विदेशी है। और आर्यों के माध्यम से जो ब्राह्मणवाद है उसका इन्होंने विरोध किया कि ब्राह्मणवाद को द्रविड़ के स्थान पर दक्षिण भारत लागू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ब्राह्मणवाद का इन्होंने विरोध किया और आर्यों की संस्कृति का इन्होंने विरोध किया। कहा हिंदी जो है आर्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए आर्य भारतीय नहीं है, आर्य विदेशी, इनको भारत में आने का अधिकार, दक्षिण भारत में आने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और
एक बात बता दूं आपको मैं कि इनको 1970 में यूनेस्को ने सम्मानित किया भाई, ध्यान रखना। 1970 में यूनेस्को ने इनको सम्मानित किया है, किसको? पेरियार को सम्मानित किया। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि पेरियार के जो विचार है बेसिकली द्रविड़ उत्थान के लिए है, हिंदी विरोध के लिए है, जाति विरोध के लिए है, वर्ण व्यवस्था के विरोध के लिए है, ब्राह्मणवाद के विरोध के लिए है। ठीक है, अब इसके अंदर मूल रूप से अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसका इन्होंने विरोध किया, इसका इन्होंने विरोध किया। कहा कि जो ब्राह्मण होते हैं वो गैर ब्राह्मणों से भेदभाव कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने त्रावणकोर में, त्रावणकोर नामक स्थान है, वहां पर वैकम सत्याग्रह किया। त्रावणकोर नामक स्थान में इन्होंने वैकम सत्याग्रह किया। ठीक है, और इन्होंने कहा कि वर्णाश्रम व्यवस्था जो है बेकार है। वर्णाश्रम जो व्यवस्था है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य वाली जो व्यवस्था है उसको उन्होंने खराब बताया। कहा कि इससे भेदभाव बढ़ता है, ये भेदभावपूर्ण व्यवस्था है, इसको खत्म होना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, इन्होंने कहा कि भारतीय समाज से जाति का उन्मूलन होना चाहिए, भारतीय समाज से जाति खत्म हो जानी चाहिए। कास्टिज्म का इन्होंने विरोध किया और इन्होंने कहा कि जातिवाद जो है वो राजनीतिक और सामाजिक जीवन में है, इसे समाप्त कर देना चाहिए। जातिवाद बहुत ही भेदभावपूर्ण व्यवस्था है, इसने बहुत साल तक शोषण किया दलितों का शोषण किया है जातिवाद ने, इसको खत्म कर देना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, इसके अलावा पेरियार ने जो है गांधी जी के विचारों का भी विरोध किया, गांधीवाद का विरोध किया। इन्होंने कहा कि जो महात्मा गांधी है वो बेसिकली, गांधी जो है वो वर्णाश्रम का सपोर्ट करते हैं, इसलिए इनका विरोध किया कि गांधी जब वर्णाश्रम का विरोध करेंगे तो गांधी कैसे समानता कर सकते हैं, इसलिए ये गांधी जी के विरोधी थे। ठीक है, और इन्होंने कहा, ये निरीश्वरवादी थे, बता दूंगा आपको। निरीश्वरवादी मतलब, निरीश्वरवादी मतलब होता है नास्तिक, ईश्वर में विश्वास न करना। कि भगवान को हमें देखा ही नहीं है, तो भगवान कैसे हो सकता है, बल्कि हमारी उत्पत्ति भगवान ने नहीं करी है। बल्कि धर्म जो है उससे क्या होता है, उससे अज्ञानता बढ़ती है, ऐसा इनका मानना था। धर्म से क्या बनती है? अज्ञानता बढ़ती है, भय बढ़ता है। धर्म से अज्ञानता बढ़ती है, भय बढ़ता है, इसलिए हमें ईश्वर नहीं अपनाना चाहिए, ईश्वर तो है ही नहीं। पेरियार ने ईश्वर के अस्तित्व में सवाल उठाया, ईश्वर नहीं हो सकता। बल्कि पेरियार ने कहा कि धर्म से व्यक्ति को विवेकहीन बना देता है। अगर आपको विवेकशील बनना है, अगर आपको तर्कशील बनना है, अगर आपको वैज्ञानिक स्वभाव रखना है, साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना है, तो आपको ईश्वर को नहीं मानना होगा, धर्म को नहीं मानना होगा। धर्म से ही नुकसान होते हैं सारे। व्यक्ति अंधविश्वास विश्वास करता है। पेरियार का मानना था कि भगवान के नाम से अंधविश्वास फैल रहा है, उसका इन्होंने विरोध किया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें पेरियार के सिद्धांतों में, तो एक है भाषावाद का सिद्धांत। कि पेरियार ने जो है, जब सी राजगोपालाचारी ने कहा कि मद्रास में, जब सी राजगोपालाचारी ने कहा कि मद्रास के जो स्कूल है वहां पर हिंदी भाषा अनिवार्य होगी, तो इन्होंने इसका विरोध किया, पेरियार ने। ठीक है ना, इन्होंने कहा कि हिंदी जो है वो लागू नहीं हो सकती यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हिंदी का मतलब है संस्कृत को बढ़ावा देना, और संस्कृत जो है वो आर्य भाषा है। आर्य भाषा जो है वो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देती है, और इसलिए इन्होंने इसका विरोध किया। ठीक है, इसके इन्होंने बोला मातृभाषा जो जाना चाहिए, मातृभाषा होगी तमिल भाषा पर, तमिल के उत्थान पर उन्होंने जोर देने की बात कही। ठीक है, और इसलिए 1938 में इन्होंने नारा दिया तमिलनाडु तमिलों के लिए। 1938 में इन्होंने नारा दिया तमिलनाडु तमिलों के लिए, तमिलनाडु तमिलों के लिए। ठीक है ना, इसलिए यूनेस्को ने इनको जब प्राइज दिया तो इनको कहा कि ये तो नए युग के पैगंबर हैं और एशिया के सुकरात हैं। इनको एशिया का सुकरात भी कहा गया, बता दूं आपको मैं, दक्षिण एशिया का। पेरियार को दक्षिण एशिया का सुकरात भी
कहा गया कि पेरियार कौन है? दक्षिण एशिया की क्या है? सुकरात। किसने कहा? यूनेस्को के सम्मेलन में कहा गया 1970 में। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें समाजवाद की, साम्यवाद के विचारों की इनकी, तो देखो पेरियार ने कहा कि साम्यवाद जो है, जो मार्क्सवाद है, वो तभी सफल हो सकता है, सही हो सकता है, जबकि मार्क्सवाद तभी सफल हो सकता है, मार्क्सवाद तभी सफल हो सकता है जबकि जबकि सामाजिक भेदभाव खत्म होगा भारत में। तो ये पहले बोल रहे हैं कि पहले सामाजिक भेदभाव खत्म हो, फिर मार्क्सवाद लाया जाए। तो छुआछूत का इन्होंने विरोध किया। ठीक है। 1925 में पेरियार ने आत्मसम्मान आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। इसका उद्देश्य था कि तमिल लोग हैं, उनके मन में द्रविड़ द्रविड़ परंपरा पर गर्व हो। अब ब्राह्मणवाद का इन्होंने विरोध किया इसके द्वारा। और जो खास दलित लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, उनमें आत्मसम्मान की भावना पैदा हो, सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना पैदा हो। ठीक है। इसलिए इन्होंने ब्राह्मणों के बच्चे से चुनौती दी। और विवाह के अंदर, विवाह में इन्होंने ब्राह्मणों को नहीं बुलाया। कई ऐसे विवाह की जिसमें इन्होंने ब्राह्मणों को आमंत्रित नहीं किया, बिना ब्राह्मणों के इन्होंने विवाह किया। इसको उन्होंने बोला आत्मसम्मान विवाह उत्सव। आत्मसम्मान विवाह उत्सव, किसी बिना ब्राह्मणों के इसमें विवाह हुआ, ब्राह्मणों की जरूरत नहीं पड़ी इस विवाह के अंदर। ठीक है। इसके अलावा पेरियार ने धर्म को लेकर एक बात कही कि जो पुस्तक लिखी हुई रामायण, उसमें भगवान राम जो है उसका इन्होंने विरोध किया कि राम भगवान जो है आर्य संस्कृति के परिचायक हैं। तो इन्होंने अपने जो नायक है, नायक मूल रूप से द्रविड़ जाति का आदर्श, इसको माना रावण को माना है। राम को नहीं माना अपना आदर्श, रावण को माना है, ऐसा इनका मानना है। ठीक है। इन्होंने पेरियार रामायण लिखी नहीं, इन्होंने लिखी पेरियार रामायण। इस पेरियार रामायण में इन्होंने नया विकास के नया सिद्धांत दिया कि जो रावण था महान था, रावण दुष्ट नहीं था। लेकिन पेरियार ने हिंदू देवी देवता का बहुत विरोध किया। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? वैकम सत्याग्रह चलाया। पेरियार ने मूल रूप से आर्य संस्कृति का विरोध किया और आर्य आधिपत्य का इन्होंने विरोध किया। तो हम देखते हैं कि जो पेरियार का जीवन है, उनके मूल विचार क्या थे? रूढ़िवादी हिंदुत्व का इन्होंने विरोध किया, ब्राह्मणवाद का इन्होंने विरोध किया। ठीक है। जो हिंदू पौराणिक कथाएं हैं, पुरानी कथाएं, पुराण हैं, उनका इन्होंने विरोध किया। हिंदू देवी देवताओं का इन्होंने विरोध किया। ठीक है। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का विरोध किया, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का विरोध किया। साउथ इंडिया में इन्होंने हिंदी लैंग्वेज का इन्होंने विरोध किया। और द्रविड़ कड़गम पार्टी के संस्थापक थे। जस्टिस पार्टी का इन्होंने गठन किया। जातिवाद जातिवाद का इन्होंने विरोध किया। ठीक है। और कहा वर्ण व्यवस्था खराब है। और गांधी जी के सिद्धांतों का इन्होंने विरोध किया, गांधी जी का इन्होंने विरोध किया। ठीक है। और इन्होंने कहा कि हमें जो है विवेक और स्वतंत्रता का समर्थन करना चाहिए। पेरियार ने विवेक और स्वतंत्रता, लिबर्टी का भी इन्होंने समर्थन किया, लिबर्टी का इन्होंने समर्थन किया। परंतु जन्म आधारित जाति व्यवस्था और छुआछूत का इन्होंने विरोध किया। जन्म आधारित जो जाति व्यवस्था है और जो छुआछूत है, जो निम्न वर्ग से छुआछूत की जाती है, उसका इन्होंने कट्टर विरोध किया। ठीक है। उसका इन्होंने कट्टर विरोध किया। हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया, धार्मिक सामाजिक कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया। ईश्वर का इन्होंने विरोध किया कि ईश्वर होता ही नहीं है, ईश्वर का इन्होंने विरोध किया। ठीक है ना। तो ये जो है ई वी रामास्वामी जो है नायकर, जिनको हम बोलते हैं इरोड वेंकट नायकर रामास्वामी, उनके अनुयायी जो उन्हें बोलते हैं पेरियार। पेरियार मतलब होता है तमिल भाषा में एक महान व्यक्ति, एक संत, एक महर्षि। ठीक है ना। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, जैसे कि रिवॉल्ट, एक पुस्तक, और इनकी एक प्रकाशन हुई है, एक पत्रिका कुड़ी अरासू,
कुड़ी कुड़ी अरासू, ये इनके लेखनी है, इनके प्रकाशन पुस्तक है कुड़ी अरासू और रिवोल्ट। ये दो पुस्तक इन्होंने बेसिकली तब लिखी जब उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया और दलित जातियों के मन से हीन भावना हटाई और उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा करी, कुड़ी अरासू और रिवोल्ट के प्रकाशन के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था पेरियार जी के बारे में, मैंने आपको बताया कि ईवी रामास्वामी जी पेरियार है, उनका थॉट जो है पॉलिटिकल थॉट्स मैंने आपको बताई, जो कि आपके नेट के एग्जाम में, पीजीटी एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आपके काफी काम आ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।